इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। आकाश बायजूस परीक्षा तैयारी सेवाओं में भारत के अग्रणी संस्थान के रूप में दरभंगा में भी अपना क्लासरूम सेंटर खोला है, जो शहर से अपने एनईटी, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड कोचिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दोनार चौक स्थित वी मार्ट के ऊपर खोला गया है। दरभंगा में नए केंद्र का उद्घाटन अजय बहादुर सिंह, क्षेत्रीय निदेशक आकाश बायजूस द्वारा कंपनी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। आकाश बायजूस 8300 वर्ग फुट जगह में स्थित केंद्र में 11 कक्षाएं हैं और 660 प्लस छात्रों को सीधे कक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। कनेक्टेड और स्मार्ट क्लासरूम की विशेषता के साथ केंद्र अपने हाइब्रिड पाठ्यक्रमों के छात्रों को एक सहज सीखने का अनुभव भी प्रदान कर सकता है। आकाश बायजूस के क्षेत्रीय निदेशक अजय बहादुर सिंह ने कहा, हम दरभंगा में अपना पहला केंद्र खोलकर खुश हैं, जहां सैकड़ों एनईटी, जेईई और ओलंपियाड के उम्मीदवार रहते हैं जो वास्तव में हमारी कोचिंग सेवाओं को महत्व देते हैं और चाहते हैं। हमारे सभी केंद्रों में प्रशिक्षित शिक्षक, संरक्षक और परामर्शदाता हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यक्रम वितरण का मानक हमेशा बना रहे, चाहे केंद्र किसी बड़े शहर से कितनी भी दूर क्यों न हो। छात्रों के लिए उनके अपने स्थान पर एक प्रत्यक्ष केंद्र का अत्यधिक लाभ यह है कि विश्व स्तरीय कोचिंग अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और उन्हें कभी भी कोचिंग के लिए अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, यदि दरभंगा की बात करें तो ये आज की बात नहीं है। हमारे पूर्वज इतने स्ट्रांग रहे हैं कि उनके वजह से दरभंगा और मिथिला का नाम पूरे देश में, विदेशों में भी रहा है। मैं कभी बाहर जाता हूँ, कनाडा, दुबई, वहाँ पर भी हमें यहाँ मिलते हैं और उच्च पदों पर यहाँ के लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से यदि मिथिला प्रदेश में आना है तो सबसे पहले दरभंगा का चुनाव उसमें किया गया और आने वाले दिनों में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस चुनाव करने के साथ ही 200 से ज्यादा बच्चे आज इनॉग्रेशन होने के पहले ही एडमिशन ले लिए हैं। ये बताता है कि दरभंगा में कितनी पोटेंशियल है और शिक्षा के प्रति कितने लोग उत्सुक हैं। सर, ये जो पैटर्न होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे थे, एक साथ होगा, इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, पहली बात है कि चॉक एंड टॉक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चे के ऑनलाइन करने के बावजूद भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन परिस्थितियों को देख के साथ हमें तो चलना ही पड़ेगा। आज हमारी जो सिस्टम है, यदि ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे तो आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से बच्चे को सीखते हैं, टीचर्स के एक्सप्रेशन से सीखते हैं। टीचर जैसे बोर्ड पर मैप बनाते हैं या कोई भी पिक्चर्स बनाते हैं, उसको देख करके बच्चे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कभी भी बच्चे मान लेते हैं कि 2 दिन के लिए एब्सेंट हो गए, गांव चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, सेम टाइम में उसकी क्लास वो अपने मोबाइल में सिस्टम में देख सकते हैं। तो बच्चे चाहे क्लास में हो या किसी कारणवश क्लास से बाहर हो, पढ़ाई उनकी नहीं छूटेगी। इसी वजह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड रखा गया है। सर, मिथिलांचल एक गरीब क्षेत्र रहा है और यहाँ मेधावी छात्रों की कमी भी नहीं है, जैसा आपने भी कहा और लोग भी समझते हैं। तो उसके मद्देनजर फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि मिथिला को आप गरीब बोलते हैं। मिथिला बहुत अमीर है और मिथिला के लोगों ने पूरे देश को अमीर के सिचुएशन तक, अमीरी तक लेकर के गया है। बड़े बड़े प्लान यदि लोगों ने किया है देश का, तो मिथिला के लोगों ने किया है। तो लेकिन इसके बावजूद भी आपने सही बताया है कि यहाँ के जो दूरदराज गांव में कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो फीस है वो 30% कम रखा गया है महानगरों से। बताते चले कि आकाश बायजूस अपने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हर साल 3 लाख से अधिक छात्रों को नीट, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड और फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए परिणाम उन्मुख कोचिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह अपनी क्लाउड आधारित ऑनलाइन कोचिंग सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों और कस्बों के छात्रों को पूरा करने के लिए अपनी भौतिक उपस्थिति का तेजी से विस्तार कर रहा है।